ससुराल की ऊंची आवाज। सास और बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें नोक झोंक होना बड़ी आम सी बात है। लेकिन अगर सास के साथ साथ घर के बाकी सदस्य भी बहू के लिए ऐसे ही हो जाए तो बेचारी बहू आखिर कहाँ जाएगी। ऐसी ही कुछ कहानी है महिमा की, जिसकी सास तो उसे हर बात पर ताने देती ही है, लेकिन उसके ससुर जी और देवर तो उसे ताने देने में उसकी सासू माँ से भी आगे हैं। तो चलिए देखते हैं। हे भगवान, देखो तो जरा घर का क्या हाल बना रखा है। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो घर को कभी साफ करती भी है या नहीं करती? बस जब देखो पूरा दिन या तो कभी टीवी देखती रहती है या इस फोन में लगी रहती है। लेकिन मम्मी जी, मैंने अभी तो सारा घर साफ किया है और आज तो मैंने अच्छी तरह घर की डीप क्लीनिंग की है। अच्छे से पता है मुझे तूने घर की कितनी डीप क्लीनिंग की है। और सोफे के नीचे देख, कितनी ज्यादा गंदगी हो रखी है। बस ऊपर ऊपर से घर की सफाई कर दो, हो गया काम। अगर मैं तुझे टोकू नहीं ना तो तू तो घर का एक भी काम ना करे। अरे अभी तक नाश्ता बना या नहीं? कितनी देर से यहाँ पर नाश्ते के इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ। देख लिया, वहाँ पर तेरे पापा जी कितनी देर से खाने के इंतजार में बैठे हैं। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि तूने अभी तक नाश्ता बनाना शुरू भी किया होगा। सच सच बता। नहीं मम्मी जी, वो मैं आज डीप क्लीनिंग कर रही थी ना, तो सफाई करने में ज़्यादा समय लग गया। मैंने पराठे के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार ही रखी है, बस अभी गर्मा गर्म पराठे बनाकर लाती हूँ। बस हर चीज़ में तेरे बहाने सुन लो। जल्दी से नाश्ता बना कर ला। तुझे पता है ना तेरे ससुर जी से बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। जी जी, अभी लेकर आती हूँ मम्मी जी। महिमा जल्दी से पराठे बनाकर सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। किसने बनाया ये इतने गंदे पराठे? जिंदगी में पहली बार पराठे बनाया है क्या? ना तो इनके अंदर नमक डाला है ना मिर्च। वो पापा जी, आपको ज़्यादा मिर्ची से एसिडिटी हो जाती है ना, तो मैंने मिर्ची थोड़ी कम डाली थी। पराठे अच्छे नहीं बने क्या? अच्छे? इन्हें खाकर तो किसी भी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आ रहा है। पता नहीं आप अपने घर से कुछ सीख कर आई भी हैं या नहीं। जो कुछ भी बनाती हो हमेशा खाकर मूड खराब होता है। और नहीं तो क्या, शादी से पहले तेरी माँ ने तुझे कुछ बनाना सिखाया भी था या नहीं? अरे इसे कुछ सिखाया होता तो आज इसका ये हाल थोड़ी ना होता। वो तो हम लोग हैं जो इसे बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना किसी और घर में होती ना तो न जाने इसका क्या ही होता। अरे भाई, क्या हो रहा है? किस बात पर सुबह सुबह इतनी बहस चल रही है? बहस और किस बात पर चलेगी भैया? भाभी हर रोज़ सबका मूड खराब कर देती है। अरे इनके लिए सिर्फ घर संभालने का काम ही तो छोड़ा हुआ है हमने, वो भी इनसे ठीक तरह से नहीं होता। इतने गंदे पराठे बनाए इन्होंने, खाने का मन ही नहीं कर रहा। अब तो मुझे ऑफिस जाकर ही नाश्ता करना पड़ेगा। अगर तुझे पराठे अच्छे नहीं लगे तो इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? घर पर कुछ और होगा, वो खाकर ऑफिस चला जा। अरे रहने दो भैया, मुझे नहीं खाना कुछ भी। वरुण मुंह बनाकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। देख लिया ना, तेरी वजह से मेरा बेटा भूखे पेट ऑफिस गया है। किसी दिन कुछ ढंग का बना नहीं सकती क्या? जब देखो तब कभी तेरी वजह से मेरा वरुण भूखा रह जाता है, कभी तेरे ससुर जी खाना नहीं खाते। अरे माँ, बस भी करो। मैं भी तो पराठे खा रहा हूँ, मुझे तो इनके स्वाद में कुछ बुरा नहीं लग रहा। अब उसे बाहर का चटपटा खाने की ऐसी आदत लगी हुई है कि उसे घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। इसमें महिमा की क्या गलती है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ये कहकर वेदांत ऑफिस के लिए निकलता है। थोड़ी देर बाद, मुझे आज शाम को अपनी सहेली के घर पर जाना है, तो मेरी पीली वाली साड़ी प्रेस कर दे। और अपनी आदत के चक्कर में उस पर प्रेस करना भूल मत जाना। नहीं नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी साड़ी प्रेस कर दूंगी। महिमा शाम के समय अपनी सास की साड़ी पर प्रेस करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसे अपनी सास के चिल्लाने की आवाज़ आती है। हे भगवान, ये तो माँ जी की चिल्लाने की आवाज़ है। क्या हो गया उन्हें? अपनी सास की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर महिमा जल्दी से उनके पास जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हो ना? अरे कुछ नहीं, वो वहाँ पर कॉकरोच घूम रहा था। सफाई ठीक से नहीं करती हो ना तो घर में कॉकरोच ही घूमेंगे। एक मिनट, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? तू मेरी साड़ी पर प्रेस कर रही थी ना, कहीं मेरी साड़ी जला तो नहीं दी? हे भगवान, वो ना एकदम से आपकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो मैं यहाँ पर आ गई। अरे तो अब यहाँ पर खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? मेरी साड़ी तो तूने जलाई दी है, अब क्या इस घर को भी आग लगाएगी? जाकर जल्दी से प्रेस बंद कर। महिमा जल्दी से जाकर प्रेस को बंद करती है। साड़ी तो प्रेस की वजह से बुरी तरह जल गई थी। वो साड़ी को बाहर लेकर आती है। उसी वक्त उसका देवर भी ऑफिस से आ जाता है। कम वक्त कहीं की, जब तक दिन में कोई नुकसान ना कर ले तब तक तेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलती ना। इतनी महंगी साड़ी लेकर आए थे ये मेरे लिए, तूने 1 मिनट नहीं लगाया इसे जलाने में।
अब क्या इसके पैसे तेरे मायके वाले मुझे देंगे? अरे क्यों उनके मायके वालों का नाम लेकर मूड खराब कर रही हो माँ? एक भी चीज़ संवारनी तो आती नहीं इनको, बस हर चीज़ को बिगाड़ने पर तुली रहती हैं। लेकिन मैंने जानबूझकर मम्मी जी की साड़ी नहीं चिल्लाई। वो तो मुझे उनकी चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं एकदम से यहाँ पर आ गई। इस चक्कर में मुझे प्रेस और साड़ी का ध्यान नहीं रहा। वैसे भी तुझे ध्यान रहता है किस चीज़ का? अब मेरी साड़ी का सत्यानाश तो कर ही दिया है। जा जाकर रात का खाना बना। यहाँ पर खड़े होकर तेरी शक्ल देखती रहूंगी तो रात का खाना भी नहीं खाया जाएगा मुझसे। महिमा की गलती ना होते हुए भी सब लोग उसे खूब सुनाते हैं, लेकिन बेचारी ससुराल वालों का मान रखते हुए उन्हें कोई उल्टा जवाब नहीं देती। अगले दिन मुझे तो समझ में नहीं आता ये इतनी देर रसोई में करती क्या रहती है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी तक नाश्ता टेबल पर नहीं आया। अरे पापा, जब तक इनको किसी काम के लिए टोको ना, ये कोई काम ठीक से करती कहाँ है। अरे भाभी, अब ले भी आओ नाश्ता। 20 मिनट से यहाँ पर भूखे बैठे हुए हैं। जी जी बस ला रही हूँ, 2 मिनट। 2 मिनट करके पूरा आधा घंटा हो गया। मैं सच बताऊं मम्मी पापा, भाभी को आप दोनों ने इतना सर पर चढ़ा रखा है। अगर शुरू से ही इन पर धौंस जमा कर रखते ना तभी ठीक रहती है। उस दिन सब्जी में नमक ज़्यादा डालकर पूरी सब्जी खराब कर दी थी, और कल मम्मी की इतनी महंगी साड़ी जला दी। हाँ क्या नाश्ता? सॉरी मम्मी जी, वो नाश्ता बनाते हुए ना सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो उसको बदलने में टाइम लग गया। इतनी जल्दी सिलेंडर कैसे ख़त्म हो गया? अभी पिछले महीने ही तो सिलेंडर लगाया था। मैं जब खाना बनाती थी तो एक सिलेंडर पूरे 2 महीने चलता था, और तू है कि 1 महीने में सिलेंडर ख़त्म कर देती है। ये सिलेंडर के पैसे तेरे मायके वाले आकर देने वाले हैं क्या, जो इस तरह गैस बर्बाद करती रहती है? एक बार गैस पर पतीला चढ़ा देती है और फ़ोन चलाने में लग जाती है। उसके बाद खाना कैसे बन रहा है तुझे उससे कहाँ कोई मतलब। इसी वजह से हर महीने सिलेंडर इतनी जल्दी ख़त्म हो रहा है। नहीं माँ जी, बल्कि मैं तो गैस बचाने के लिए कुकर में खाना बनाती हूँ ताकि खाना बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। लेकिन 3 टाइम खाना बनता है तो सिलेंडर 1 महीने में ख़त्म हो ही जाएगा ना। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती ना मम्मी पापा से बहस करते हुए? छोड़ो, मेरा आपसे बहस करने का कोई मूड नहीं है। मैंने आपको बोला था ना कि सुबह में गर्म दूध पीऊँगा। कहाँ है दूध? वो बस गैस पर गर्म होने के लिए रखा है, अभी लेकर आती हूँ। महिमा जल्दी से वरुण के लिए गर्म दूध लेकर आती है, लेकिन वरुण इतनी जल्दबाजी में दूध पीता है कि उसका मुंह जल जाता है। आ पूरा मुंह जल गया मेरा। जब पता था कि दूध इतना गर्म है तो मुझे पीने के लिए दिया ही क्यों? मुझे दूध ठंडा करके भी तो दे सकती थी। इस कमबख्त से ना कोई काम ठीक से करने की उम्मीद ही नहीं कर सकते बेटा। तेरा मुंह ज़्यादा तो नहीं जला ना? वो तो शुक्र है भगवान का कि ज़्यादा नहीं जला, लेकिन इनका बस चलता तो जला ही देती। मैंने बताया तो था वरुण कि ये दूध बहुत गर्म है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें दूध पीने के लिए ये कटोरी भी दी थी, लेकिन तुमने जल्दबाजी में एकदम से गर्म दूध पी लिया। अब भला इसमें मेरी क्या गलती? अरे बहू, किस बात में तेरी गलती होती है? हाँ भाई, गलत तो हम हैं जिन्होंने तुझे अपने घर की बहू बना लिया। कहा था शर्मा जी ने कि इनके साथ अपने बेटे का रिश्ता मत जोड़ो, लेकिन हम ही बेवकूफ़ थे जो हमने उनकी बात नहीं सुनी। अरे क्या चल रहा है यहाँ पर सुबह सुबह? इतना सीरियस माहौल क्यों बना हुआ है भाई? होना क्या है भैया, भाभी ने मुझे जानबूझकर इतना गर्म दूध पीने के लिए दिया कि मेरा मुंह जल गया। थोड़ा समझाओ अपनी पत्नी को, घर के काम में थोड़ा तो ध्यान दे। महिमा का तो घर के काम में पूरा ध्यान है, लेकिन बेटा तेरा कभी किसी काम में ध्यान नहीं रहता। अपनी प्लेट में ध्यान से देखो, उसने दूध पीने के लिए तुझे अलग से कटोरी दी हुई है कि नहीं? 1 मिनट फ़ोन साइड में रख कर देख लेता तो तुझे अच्छे से सब नज़र आ जाता। तू तो पूरा जोरू का गुलाम बन गया है। इसके खिलाफ एक बात नहीं सुन सकता ना? तेरी वजह से ही हमारे सर पर इतनी चढ़ी हुई है ये। बस बहुत हो गया माँ, मुझे तुमसे और कोई बहस नहीं करनी। महिमा कैसी है कैसी नहीं मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे मेरा लंच दे दो महिमा, मुझे ऑफिस जाना है। जी ला रही हूँ, लेकिन आप पहले नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम लंच दे दो। वेदांत अपना लंच लेकर ऑफिस चला जाता है। हर रोज़ जो उसके घर वाले महिमा को हर बात पर ताने देते रहते थे, वेदांत अब इन सब चीज़ों से परेशान हो चुका था। एक तो वो घर की इकलौती बहू सब कुछ संभाल रही थी, ऊपर से उसे हर बात पर इतना सुनना पड़ता था। लेकिन कुछ दिन बाद घर में छोटी बहू भी आ गई। वरुण के मम्मी पापा ने उसकी गर्लफ्रेंड से उसकी शादी करवा दी। कनक, आज तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुमने खाने में सबके लिए अच्छा खाना बनाया है ना? जी, मैंने शाही पनीर, पुलाव, बूंदी का रायता, तंदूरी रोटी और हलवा बनाया है। वैसे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाना खाने में भी अच्छा ही होगा। अरे क्या खाक अच्छा होगा? मैंने ये खाना टेस्ट करके देखा, एकदम बकवास लगा।
ये कोई शाही पनीर है? इससे अच्छा शाही पनीर तो मेरे ऑफिस के सामने 20 रुपए में मिल जाता है। ऐसा लग रहा है कच्चे टमाटर प्याज की ग्रेवी में किसी ने पनीर डाल दिया हो। और ये इसे तुम रोटी कहती हो? ऐसा लग रहा है जैसे श्रीलंका का नक्शा बना दिया हो। कहीं से रोटी तुमने ठीक से पकाई नहीं, तो कहीं से रोटी पूरी की पूरी जला दी है। अरे आप ये क्या कह रहे हो भैया? आज कनक की पहली ही रसोई है, और वैसे भी उसने पहले ज़्यादा कुकिंग नहीं की है, तो हो सकता है खाने में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई हो, लेकिन कनक ने खाना इतना भी बुरा नहीं बनाया जितना आप कह रहे हैं। तेरी तो नई नई शादी हुई है ना, तू तो इसी की साइड लेगा। अगर बात बात में इसकी तरफदारी करेगा तो जोरू का गुलाम बनकर रह जाएगा। वेदांत बेटा, तू इतनी छोटी सी बात पर इतना क्यों भड़क रहा है? खाने में थोड़ी ऊंच नीच हो भी गई तो क्या हो गया? मैं तो फिर भी खाने के मामले में थोड़ी बहुत ऊंच बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मुझे पता है ना, आप लोग खाने के मामले में बिल्कुल भी ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने खुद देखा है, जब भी महिमा से खाने में थोड़ा भी नमक तेज़ हो जाता है तो आपको खाना खाने में कितनी परेशानी होती है। और ये खाना तो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा शुरू से संभल कर रहेंगे तभी आगे चलकर सब ठीक रहेगा, वरना बहुओं को सर पर चढ़ते देर नहीं लगती। बस भैया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई जो आप इतना सब बोल रहे हैं। हाँ वेदांत जी, और आपके ऑफिस का टाइम भी हो रहा है, आप ऑफिस जाइए वरना आपको देर हो जाएगी। वेदांत का ऐसा बर्ताव किसी को भी समझ में नहीं आता, लेकिन वरुण को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर भी वो कुछ कह नहीं पाता। शाम को वेदांत अपने ऑफिस से जब घर आता है, महिमा मेरे लिए 1 कप चाय तो बना दो। दीदी तो छत पर कपड़े धो रही हैं भैया, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। कनक वेदांत के लिए चाय बना रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर उसकी मम्मी की कॉल आती है और इस चक्कर में सारी चाय गैस पर निकलकर गिर जाती है। हे भगवान, अब क्या करूँ? सारी की सारी चाय तो गैस पर निकल कर गिर गई। वेदांत भैया तो पहले ही मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे थे, अब उन्हें इस बारे में पता चल गया तो मुझे और सुनाएंगे। बिल्कुल, अब तुमने काम ही ऐसा किया है तो मुझे तुम्हें कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। सुबह खाना ऐसा बनाया, अब चाय बनाई तो वो भी सारी गिरा दी। इस चाय में जितना सामान लगा था वो सब फ्री में आता है क्या? अरे क्या हो गया बेटा? तेरे चिल्लाने की आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही है। क्या हुआ माँ? महिमा ऊपर कपड़े धो रही थी तो मैंने कनक को मेरे लिए चाय बनाने को बोल दिया। फ़ोन पर चाय बनाते बनाते इसका ध्यान ही नहीं था, सारी की सारी चाय गिरा दी। आजकल की लड़कियों का सारा ध्यान उनके मोबाइल पर रहता है, घर में काम क्या हो रहा है क्या नहीं उन्हें कोई खबर ही नहीं है। यह मैं क्या सुन रही हूँ कनक बहू? सुबह तो मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो वेदांत बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब तू घर का काम कर रही है तो उस वक्त तुझे ये फ़ोन चलाने की क्या ज़रूरत है? चाय पीने का सारा मूड खराब कर दिया। वेदांत वहाँ से चला जाता है। देखा, तेरी वजह से मेरा बेटा ऑफिस से आकर चाय भी नहीं पी पाया, सारा का सारा मूड खराब कर दिया उसका। ससुराल की शुरुआत ही जब कनक के लिए ऐसी हुई तो अब आगे आने वाले दिन उसके लिए कैसे हो सकते हैं वो तो आप सोच ही सकते हैं। अब कनक को वेदांत से हर रोज किसी न किसी बात पर डांट पड़ती ही पड़ती, जिसको देखकर वरुण का गुस्सा दिन पर दिन आसमान पर चढ़ने लगा। संडे के दिन वेदांत ड्राइंग रूम में बैठकर अपने मम्मी पापा के साथ टीवी देख रहा था। तभी कनक वहां पर आकर सफाई करने लगी और गलती से उसके हाथ से वहां पर रखा एक वाज गिरकर टूट गया। ये क्या किया तुमने? नया का नया व्याज तोड़ दिया। पता भी है कितना महंगा आया था ये? पता नहीं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ ठीक से करना सिखाया भी है या नहीं। हाँ नहीं तो क्या, तुझसे अच्छी तो हमारी बड़ी बहू महिमा है। अरे होता है कभी उससे कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच, लेकिन तू तो हर रोज हर काम में गलती करती रहती है। तुझे देखकर तो सच में ऐसा लगता है कि तेरी माँ ने तुझे शादी से पहले कुछ सिखाया ही नहीं। रहने दे, कोई सफाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रहकर काम करेगी तो कुछ ना कुछ नुकसान करेगी। चली जा मेरे सामने से। इतना महंगा वास तोड़ दिया। लेकिन माँ जी, देखो तो अभी कैसे आपसे बहस करने के लिए तैयार है मम्मी। मम्मी ने बोला ना जाओ यहाँ से, तो ये लेकिन वेकिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबकी बातों से कनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है जहां वरुण हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। कनक के कमरे में आते ही वरुण की नज़र उस पर पड़ती है। अरे क्या हो गया कनक, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? सच सच बताओ, तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? किसी और का तो पता नहीं, लेकिन आपकी भैया न जाने उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मेरी छोटी सी गलती पर भी मुझे हमेशा इतना डांटते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है वो जानबूझकर मम्मी पापा को मेरे लिए उकसाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो कनक, मैं भी बहुत टाइम से ये नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब तो मुझे भैया से बात करनी होगी। वरुण वेदांत को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है। आपको नहीं लगता भैया कि आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो? क्या मतलब? देखिए, घुमा फिरा कर बात तो मैं करूँगा नहीं,
आज आप मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आपको कनक से आखिर प्रॉब्लम क्या है। अरे ये तेरी बीवी है, मुझे उससे भला क्या प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों हर वक्त हर छोटी छोटी चीज़ में उसकी गलतियां निकालने पर तुले रहते हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मम्मी पापा को उसके खिलाफ आप ही उकसाते हो। आखिर दिक्कत क्या है आपको उससे? ये सवाल तुम मुझसे पूछते हो, उसके बजाय एक बार अपने आप से पूछ लो। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले मुझे तू ये बता कि तुझे अपनी भाभी से क्या प्रॉब्लम है। ये तो मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ कि उसकी गलती ना होते हुए भी तू जानबूझकर उसे कुछ न कुछ बोलता है, और तेरी वजह से ही मम्मी पापा फिर उसे 4 बातें और सुनाते हैं। चल, मम्मी पापा की आदत है, वो अपनी बहुओं को कुछ कहे बिना नहीं रह सकते, लेकिन तू तो उसका देवर है, तुझे तो इन सब मामलों में उसका साथ देना चाहिए। और तू है कि जानबूझकर मम्मी पापा को उसे कुछ कहने के लिए उकसाता है। अब जब वही मैंने कनक के साथ कर दिया तो तुझे बहुत बुरा लग रहा है। वेदांत की ये बातें सुनकर वरुण के पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं था। तभी महिमा वहाँ पर आती है। अरे क्या बात है, आप दोनों इतने सीरियस सीरियस क्यों हो? और तू यहाँ पर इस तरह चुपचाप क्यों खड़ा है? क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो आज हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मेरी वजह से मम्मी पापा ने न जाने आज तक आपको क्या क्या कहा, और मैंने भी न जाने कितनी बार आपको भला बुरा कहा, लेकिन आपने कभी मुझे पलट कर उल्टा जवाब नहीं दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी, मुझे माफ़ कर दो। अरे पगले, ये सब क्या कह रहा है? माफ़ी तो उससे मांगी जाती है जो तुमसे गुस्सा हो, और मैं अपने देवर से कैसे गुस्सा हो सकती हूँ? तू तो मेरे लिए मेरा छोटा भाई जैसा है। हल्की फुल्की नोकझोंक तो सबके परिवार में चलती है, लेकिन इन नोकझोंक की वजह से कभी भी परिवार में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। वेदांत के इस प्लान से वरुण को उसकी गलती का अच्छा सबक मिल जाता है, और बिना किसी लड़ाई झगड़े के घर में सब कुछ ठीक भी हो जाता है।